हेलो दोस्तों, किताबी संसार 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पे लगाया जाए ताकि आप कभी भी पैसों की कमी महसूस ना करें। इस किताब में दो पिताओं की कहानी है। एक रॉबर्ट के अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, लेकिन फिर भी अपनी सारी जिंदगी आर्थिक तंगी में रहे और गरीबी में ही उनका देहांत हुआ। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन थे और एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर चुके थे, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते हैं। पुअर डैड का मानना था कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। वहीं रिच डैड कहते थे कि स्कूल सिर्फ कुछ ही चीजें सिखाता है, जबकि असली जिंदगी के सबक बाहर मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 6 सबसे जरूरी सबक, इनके पीछे के सिद्धांतों और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही इस किताब का पहला और सबसे अहम सबक है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं ताकि हम हर महीने एक निश्चित सैलरी ले सकें। हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये एक छलावा है। रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं, एक ऐसी चूहा दौड़ जहां हम लगातार भागते रहते हैं, लेकिन पैसा हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। रिच डैड इसे डर और लालच का खेल बताते हैं। हम हमेशा इस डर से जीते हैं कि कहीं हम गरीब ना हो जाएं, और इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर जब हम कुछ पैसा कमाते हैं तो हमारा लालच हमें और खर्च करने के लिए उकसाता है। हम नई गाड़ी, नया घर और महंगे गैजेट्स खरीदते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। हम और मेहनत करते हैं ताकि और कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। रिच डैड ने समझाया कि आप पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। जब रॉबर्ट और उनके दोस्त ने पूछा कि ये कैसे किया जाए, तो रिच डैड ने उनसे अपने एक सुपरमार्केट में बिना पैसे लिए काम करने को कहा। रॉबर्ट और माइक बिना सैलरी के काम करते रहे, और इसी दौरान उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि इस्तेमाल की हुई कॉमिक्स बुक्स को रद्दी मानकर फेंक दिया जाता था। देर शाम एक डिस्ट्रीब्यूटर उन कॉमिक्स के ऊपरी हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स दे जाता था। रॉबर्ट और माइक ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और उन पुरानी कॉमिक्स बुक्स को ले लिया। उन्होंने अपने दोस्तों को उन कॉमिक्स को 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर देना शुरू कर दिया। उन्होंने गैराज में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और माइक की बहन को किराए पर कॉमिक्स देने के लिए रख लिया। वो उसे हर हफ्ते $2 देते थे। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.50 कमा लिए। इस तरह उन्होंने बिना किसी लागत के एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया और सीखा कि जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपना समय बेचते हैं, लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप हर घंटे कमाते हैं, भले ही आप कुछ न कर रहे हों। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमीर बनने के लिए क्या करना होता है। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी हासिल करो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि स्कूली शिक्षा हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं। रिच डैड एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। 1923 में शिकागो में दुनिया के सबसे अमीर और सफल बिजनेसमैन की एक मीटिंग हुई थी, जिनमें उस समय के सबसे बड़े स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शार्प जैसे लोग शामिल थे। 25 साल बाद उनमें से कई लोग दिवालिया हो गए थे, कुछ ने तो सुसाइड भी कर ली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाना तो जानते थे, पर उसे बनाए रखना नहीं। रिच डैड कहते हैं कि मजबूत नींव के बिना एक मजबूत इमारत नहीं बन सकती। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको एक गहरी नींव खोदनी होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा घर बनाना चाहते हैं तो एक 6 इंच का कंक्रीट स्लैब भी काफी होगा। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ एक अच्छा घर बनाना सिखाती है, एक मजबूत इमारत नहीं।
इसलिए सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनना होगा। आपको ये समझना होगा कि पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए और उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए। सबक नंबर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझें। ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है और यही वो नियम है जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो लायबिलिटीज, जिम्मेदारियों को एसेट्स, संपत्ति समझ लेते हैं। रिच डैड ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एक मकान जिसे आप खरीद कर किराए पर देते हैं वो एक एसेट है क्योंकि वो हर महीने आपको किराया देता है, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वो एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत और बिल के रूप में लगातार पैसा लेता है। रिच डैड ने बताया कि मध्यम वर्ग के लोगों का कैश फ्लो, पैसे का प्रवाह कैसा होता है। उनकी इनकम सीधे उनके खर्चों को पूरा करने में लग जाती है, जैसे रेंट, बिजली का बिल, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। उनकी कमाई भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उनकी लायबिलिटीज भी उसी हिसाब से बढ़ती रहें और वो हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से होने वाली कमाई से वो अपने खर्चे पूरे करते हैं और लग्जरी की चीजें खरीदते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने कहा था कि जापानी लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, जवाहरात पैसे की ताकत का और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, तो यही आपकी असली ताकत है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, यही कारण है कि वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सबक नंबर 4, अपने काम से काम रखें। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकती है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बिता देते हैं। हम सरकार के लिए काम करते हैं, टैक्स चुकाकर, हम कंपनी के लिए काम करते हैं, सैलरी लेकर, और हम बैंक के लिए काम करते हैं, लोन चुकाकर। रिच डैड ने इसे समझाने के लिए मैकडॉनल्ड का उदाहरण दिया। एक बार मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने MBA के छात्रों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस क्या है? छात्रों ने कहा, आप हैमबर्गर बेचते हैं। रे क्रॉक हंसे और कहा, मेरा असली बिजनेस बर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। वे हर फ्रेंचाइज के साथ उस जमीन को भी खरीदते थे जिससे उन्हें लगातार किराया मिलता था। बर्गर की कमाई से ज्यादा पैसा उन्हें जमीन से मिलता था। ये सबक यही सिखाता है कि आप अपनी नौकरी को बचाए रखें, लेकिन साथ ही अपना खुद का एसेट कॉलम बनाएं। आपको अपनी सारी ऊर्जा नौकरी पर खर्च नहीं करनी है, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसे एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे कि ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, रियल एस्टेट, किराए पर देने के लिए, स्टॉक और बॉन्ड, पेटेंट या बौद्धिक संपत्ति। याद रखें, अपनी सैलरी को सिर्फ खर्चों में मत उड़ाओ, बल्कि उसका एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अपनी पसंद की चीजों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आपको किसी चीज में रुचि होती है तो आप उसमें ज्यादा ध्यान लगाते हैं और उसे बेहतर समझते हैं। सबक नंबर 5, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं बल्कि उसे बनाते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है जिसे वो अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सही मौका हर जगह होता है, पर उसे पहचानने और उसका फायदा उठाने के लिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो नामक एक गेम का उदाहरण देते हैं। एक दिन एक औरत गेम खेलते हुए एक नाव जीत जाती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नाव पर टैक्स और बीमा का खर्च भी आएगा, तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। अब नाव उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। वो गुस्से में गेम को वापस करके चली जाती है। हम भी अक्सर यही करते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम उसे समझने के बजाय उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन अमीर लोग हर परिस्थिति में मौका ढूंढ लेते हैं। रॉबर्ट ने 1990s में जब एरिज़ोना में आर्थिक मंदी थी, इस सबक को आजमाया। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे। रॉबर्ट ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने $45,000 की प्रॉपर्टी सिर्फ $2,000 में खरीदी। फिर उन्होंने उसी प्रॉपर्टी को $60,000 में बेचकर सिर्फ 5 घंटों में $40,000 का मुनाफा कमाया। उन्होंने इस एक घटना से सीखा कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है।
यही आपको सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबक नंबर 6, निरंतरता बनाए रखें। इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी सबक है निरंतरता। रिच डैड ने सिखाया कि सफलता का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, यह हर दिन के छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। रिच डैड कहते हैं कि मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करती है, पर कंसिस्टेंसी आपको चलते रहने की ताकत देती है, भले ही आपका मन ना हो। आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वित्तीय साक्षरता पर काम करते हैं और अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। अनुशासन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर असफलता के बाद उठकर फिर से कोशिश करना है। अगर आप एक दिन अपनी रूटीन से भटक जाते हैं, तो अगले दिन वापस उसी पर लौट आएं। यही सच्ची कंसिस्टेंसी है। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि